गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखो कल अपना चैप्टर चला था कौन सा, कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिकों के अंदर अपनी तीनों श्रेणियां अपन ने पढ़ ली थी। कौन कौन सी श्रेणी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीनों श्रेणी के बाद में अपन ने पढ़ा था कार्बन के अपरूप। तो अपरूप किसे कहते हैं, अपरूप है क्या, किसे कहते हैं अपरूप? एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके गुणधर्म एक दूसरे से क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं। तथा इनके इस गुण को क्या कहते हैं अपन, अपरूपता कहते हैं। तो अपरूप किसे कहते हैं, तत्व एक ही होगा लेकिन इसके रूप अलग अलग होंगे, अलग अलग रूप के अंदर होगा और फिर उसके गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे बेटे कार्बन के अपन ने देखा था, कार्बन के दो अपरूप होते हैं। एक आपका कौन सा, मैंने पहले बताया था क्रिस्टलीय अपरूप। कौन सा अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप। और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपरूप। अपरूप कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु की एक निश्चित ज्यामिति होकर के एक निश्चित बंध कोण का यदि निर्माण करते हैं तो उसको तो अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप। और अक्रिस्टलीय अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु की निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप तो किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु की निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है तो उसको क्रिस्टलीय, और जिसमें कार्बन परमाणु की निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है तो उसको अपने अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर अपने तीन है, ये अपन पढ़ेंगे। पहला क्रिस्टलीय अपरूप था बेटे, वो था आपका हीरा। दूसरा है फुलरेन और तीसरा है आपका ग्रेफाइट। कितने हैं, हीरा, ग्रेफाइट व फुलरेन। इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर चारकोल है, कोल है, कोयला है, काष्ठ कोयला है, गैसीय ईंधन है, यह आपके सभी क्या है, अक्रिस्टलीय अपरूप। अपन बेटे क्रिस्टलीय अपरूप पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय अपरूप में आपके क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कोई दो क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखिए, कोई दो अक्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखिए। तो क्रिस्टलीय अपरूप तो कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट व फुलरेन। और अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर आपके कोक है, कोल है, चारकोल है, काजल है, काष्ठ कोयला है, ये सभी क्या है आपके अक्रिस्टलीय। तो पहला अपने देखो क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर कल अपने हुआ था कौन सा, हीरा। हीरे की संरचना अपने पढ़ी थी। हीरे की संरचना कैसे होती है बेटे, षटकोणीय प्रतदार होती है। हीरे की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय प्रतदार होती है। हीरे के अंदर यदि एक कार्बन परमाणु हीरे का, एक कार्बन परमाणु कार्बन ने चार अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार से हीरे के अंदर कोई आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपका नहीं पाया जाता है। इसी कारण हीरा क्या होता है, विद्युत का अचालक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा विद्युत का अचालक होता है, क्यों होता है हीरा, क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका नहीं पाया जाता है। कार्बन का हीरा है वो अत्यधिक कठोर रूप है, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन दूसरे कार्बन के द्वारा प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। इसके कारण से इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से हीरा क्या होता है आपका, अत्यधिक कठोर होता है। क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। दूसरा अपरूप बेटे अपना आता है, वो सेकंड अपरूप आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो शब्द है आपका, ग्रेफाइट शब्द है वो ग्रेफाइट शब्द एक ग्रेफो शब्द से बना है। ग्रेफाइट शब्द किससे बना है, ग्रेफो शब्द से बना है। और ग्रेफो शब्द का अर्थ होता है लिखना, अर्थात अपने निकलने वाले
ग्रेफाइट किससे बना है? एक ग्रेफो शब्द से बना है और उस ग्रेफो शब्द का अर्थ होता है लिखना। पेंसिल की जो नोक होती है वो आप उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की बेटे जो संरचना होती है वो संरचना आपकी षटकोणीय परतदार होती है, षटकोणीय परतदार होती है। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसलिए ग्रेफाइट के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट आपका क्या होता है बेटे? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा विद्युत का अचालक होता है। क्वेश्चन एक जगह भी पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा विद्युत का अचालक होता है, क्यों, क्या कारण है? तो आपको यही कारण देना है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जबकि हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण से हीरा विद्युत का क्या होता है? हीरा विद्युत का अचालक होता है और ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। तो ग्रेफाइट एक ग्रेफो शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है लिखना। अर्थात लिखने वाले पेंसिल में ग्रेफाइट को यह लिखने वाले पेंसिल में ग्रेफाइट ही होता है। लिखने वाली जो पेंसिल है उसके अंदर आपका ग्रेफाइट ही होता है। इसकी संरचना षटकोणीय प्रतदार इसकी संरचना षटकोणीय प्रतदार होती है। अगला है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक या चालक सुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु
एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है इसलिए इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी कारण यह विद्युत का क्या होता है बेटे, चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु द्वारा घिरा रहता है या जुड़ा रहता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आपका मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना जो परतदार होती है, ये परतदार संरचना होने के कारण से ग्रेफाइट की जो संरचना परतदार होते हैं, इन परतों के मध्य दुर्बल वंडवाल बंदी होने के कारण से तथा इनके परतों की मध्य की दूरी अधिक होने के कारण से एक परत के ऊपर दूसरी परत है इस प्रकार से आसानी से है वो आपकी फिसलती रहती है। इसी कारण ग्रेफाइट को एक शुष्क स्नेह के रूप के अंदर भी प्रयुक्त किया जाता है। क्यों, क्योंकि एक परत है वो दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसलती रहती है। इसके दो परतों के मध्य दुर्बल बंधे उपस्थित होते हैं तथा दोनों परतों के मध्य की दूरी भी अधिक होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसलती रहती है। आसानी से एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसलती रहती है। इसी कारण ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है।
कि ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसलती रहती है। इसी कारण ग्रेफाइट को देखो, इसकी दो परतों के मध्य संरचना इसकी परतदार होने के कारण दो परतों के मध्य की दुर्बल बंध उपस्थित होते हैं तथा दोनों परतों के मध्य की दूरी अधिक होने के कारण से एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से आपकी फिसलती रहती है। यही कारण है कि इसे शुष्क स्नेह के रूप में, स्नेह की क्या है ये तो समझ में आ गया क्या? अरे जो घर्षण को कम करने का कार्य करता है, जैसे मशीनें होती हैं, मशीनों के अंदर ये शुष्क का मतलब है बिल्कुल सूखा होता है। देखो आपने देखा होगा, पेंसिल आप जब छीलते हो तो पेंसिल का जो महीन महीन बुरादा होता है, उन बुरादे को आप दोनों अंगुलियों के बीच के अंदर लेकर के इस प्रकार से भी आप रगड़ेंगे तो आपको चिकनाहट उसके अंदर महसूस होगी, होती है ना चिकनाहट। तो चिकनाहट होने का बेटे यही कारण है कि यह शुष्क स्नेह के रूप में आपकी प्रयुक्त की जाती है। किस प्रकार से? जैसे आपकी ये फिसलेगी, वैसे जैसे आप मशीनें हैं उसके अंदर जो चलती हैं उनकी कलपुर्जों के अंदर अपन डालते हैं ना, ऑयल डालते हैं या तेल डालते हैं, जिसके कारण से उसकी घर्षण कम हो जाए। कम करने के लिए तो डालते हैं ना उसमें तेल, अपन ऑयल तेल जो भी अपन डालते हैं। ऐसे ही यानी उसको भी यदि तेल की जगह यदि उसको भी डाल देना अपन, ग्रेफाइट को यदि डाल दें, ग्रेफाइट के चूर्ण को, तो वो भी जैसे तेल काम करता है ना, वैसे आपका वह भी काम करता है, वह भी घर्षण को कम करने का कार्य करता है। यानी वो भी क्या करता है, घर्षण क्या करता है, घर्षण को कम करता है। चिकनाहट, स्नेह का मतलब ये होता है यानी घर्षण को कम करना। तो शुष्क स्नेह के रूप में इसे, जैसे अपने ग्रीस दिया, तो ग्रीस तो क्या है, गाड़ी के अंदर दिवा के लाते हैं ना कि ग्रीस कम हो गया भाई ग्रीस दिलाओ, तो वही है, उसको भी यानी उसकी जगह अपन प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसकी संरचना है वो एक तो परतदार होती है, दूसरी इनके एक परत के दूसरी परत के मध्य की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, और दूरी के साथ जो एक परत दूसरी परत से जुड़ी रहती है वो भी दुर्बल बंध के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसके कारण से आसानी से एक दूसरी परत के ऊपर फिसलती रहती है। इसलिए इसको अपन शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसको? ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है, यह काले धूसर रंग का वह मुलायम पदार्थ होता है ग्रेफाइट। यह काले धूसर वह मुलायम पदार्थ होता है, मुलायम पदार्थ होता है। अगला, यह ग्रेफाइट चिकना, यह चिकना वह फिसलनशील होता है, इन फिसलता है आराम से। अगला है, यह चमकीला
होता है, चमकीला भी होता है। ग्रेफाइट के उपयोग, इसके उपयोग अभी मैंने शुरू के अंदर ही बता दिया था कि पेंसिल के अंदर किसका उपयोग किया जाता है बेटे, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सेकंड है शुष्क स्नेह के रूप में, शुष्क स्नेह के रूप में। अगला है इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। अगला है लोहे की वस्तुओं, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, पॉलिश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है नाभिकीय प्रमाण पट्टी में, नाभिकीय परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये थी अपने इसके उपयोग। तो क्वेश्चन देखो पूछा जाता है शुष्क स्नेह के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, ग्रेफाइट को। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में क्यों प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसके दोनों परतों के मध्य की दूरी अधिक होती है और एक परत दूसरी परत से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ी रहती है, जिसके कारण से एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से आपकी फिसलती रहती है। इसी कारण से ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में क्यों प्रयुक्त किया जाता है, क्यों प्रयुक्त किया जाएगा, क्योंकि एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसलती रहती है और दो परतों के मध्य की दूरी अधिक होती है और एक परत दूसरी परत से दुर्बल बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। इसी कारण से ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो हीरे और ग्रेफाइट में अंतर, हीरा व ग्रेफाइट में अंतर। हीरा व ग्रेफाइट में अंतर, हीरा ग्रेफाइट में अंतर। पहला हीरा और दूसरा आपका ग्रेफाइट। पहला अंतर है इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलक की, और उसकी षटकोणीय प्रतता। पहला अंतर है इसकी संरचना
चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना, इसकी संरचना षटकोणीय प्रतदार होती है, षटकोणीय प्रतदार होती है। अगला दूसरा है हीरा रंगहीन व पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, रंगहीन थोड़े होता है। ग्रेफाइट चमकदार, अपारदर्शी व काले रंग का होता है। यह चमकीला, अपारदर्शी व काले रंग का होता है। तीसरा है यह हीरा सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम व चिकना होता है। यह मुलायम व चिकना होता है। चौथा है इसका घनत्व, हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 3.51 होता है। 3.51 होता है, जबकि इसका विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। 2.25 होता है। अगला है हीरा है, यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक और वह सुचालक। यह विद्युत का कुचालक होता है या अचालक होता है। कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके साथ ग्रेफाइट और फुगरीन भी आपके अंतर हो गए। पहला अंतर क्या है,
हीरे की संरचना है वो चतुष्फलकीय होती है, ग्रेफाइट की संरचना है वो षटकोणीय प्रत्यार होती है। हीरा रंगहीन व पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट चमकीला अपारदर्शी व काले रंग का होता है। और यह हीरा सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट आपका मुलायम व चिकना होता है। इसका विशिष्ट घनत्व हीरे का विशिष्ट घनत्व कितना होता है 3.51 होता है, जबकि ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व है वो आपका 2.25 होता है। यह हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट है वो विद्युत का आपका सुचालक होता है। ये दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट अपने पूरे होते हैं। अगला अपर रूप आता है वो आपका फुदरीन। क्या आता है? फुदरीन। फुदरीन एक अमेरिका का प्रसिद्ध वास्तुकार था जिसका नाम था बेटे बकमिनिस्टर फुलर। उसी के नाम के ऊपर क्या पड़ गया? फुदरीन, यानी उसकी खोज उसी ने की थी, बकमिनिस्टर फुलर ने की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फुदरीन पड़ गया। फुदरीन में कार्बन की संख्या उच्च होती है, यानी कार्बन 60 से कम होने नहीं चाहिए, कार्बन 60 से उच्च संख्या होती है। कार्बन की उच्च संख्या, इसकी संरचना है वो आपकी गोल गुंबद यानी फुटबॉल के समान इसकी संरचना आपकी होती है, इसलिए इसको अपन पक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं। किसे? फुदरीन को अपन पक्की बॉल भी कहते हैं। इसको है वो अपन कल की कालांश के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।